So, morning. Today we are going to continue chapter of integral, but with exercise 7.10. डेफिनेट इंटीग्रल हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था और ये एक्सरसाइज 7.10 डेफिनेट इंटीग्रल का ही पार्ट है. बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डेफिनेट इंटीग्रल विद सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोगों ने इंडेफिनेट इंटीग्रल में भी पढ़ा था कि हम लोगों को कोई चीज अगर डिफिकल्ट लगती है तो हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. यहाँ पे भी हम लोग क्या है सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि हम लोगों को डेफिनेट इंटीग्रल में जो लिमिट्स दी हुई होती हैं उन लिमिट्स को हम लोग क्या है चेंज करते हैं, क्योंकि हमारा वेरिएबल चेंज हो चुका होता है तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ती है. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.10 का फर्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रल 0 to 1 x over x square plus 1 dx. अब यहाँ पे अगर हम लोग ये देखिए ये क्वेश्चन को सिंपल इस तरीके से भी कर सकता हूँ कि मैं नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर बना सकता हूँ. 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम लोग नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर बना देंगे और उसके बाद log fx का फॉर्मूला लगा देंगे. लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन से इसको करना हो तो पहले ध्यान से दिखेगा बेटा किस तरह से करना है. यहाँ पे लिखेंगे पुट x square plus 1 is equals to t. जब x square plus 1 is equals to t पुट करेंगे तो 2x dx is equals to dt हो जाएगा और we can say that x dx is equals to 1/2 dt. यानी कि जो ये इंटीग्रल है मेरे पास ये बन जाएगा 1 over t plus 1 over t dt और 1/2 बाहर आ जाएगा. लेकिन बेटा जी क्योंकि वेरिएबल चेंज हो गया और वेरिएबल चेंज हो गया तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिमिट्स भी चेंज करनी है. वेरिएबल चेंज हो गया तो लिमिट्स भी चेंज करेंगे हम लोग. अब लिमिट किस तरह से चेंज करनी है, यहाँ पे वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में है. अगर वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉमा डालकर when x is equals to 0, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमारा फंक्शन x के अकॉर्डिंगली था when x is equals to 0 तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू 0 पुट करेंगे. क्या पुट करेंगे 0, और जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इट इंप्लाइज t is equals to 1 हो जाएगा. इसी तरह से हमारे पास अपर लिमिट है when x is equals to 1, इसमें पुट कीजिए 1 plus 1 is equals to 2, इट इंप्लाइज t की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2. तो जो स्टार्टिंग में हमारे पास लिमिट 0 से लेकर 1 थी अब हमारे पास लिमिट क्या हो गई है 1 से लेकर 2 तक. ये चीज इसमें खास ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम लोग यहाँ पे वेरिएबल चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली वी हैव टू चेंज द लिमिट्स आल्सो. और जैसे ही हम लोग लिमिट्स चेंज करते हैं उसके बाद हम लोग क्या है इंटीग्रेशन कर सकते हैं. नाउ अप्लाइंग इंटीग्रेशन इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2 log mod t और लिमिट हमारे पास कहां से कहां तक हो गई 1 से लेकर 2 तक. चेक कीजिए स्टार्टिंग में लिमिट थी 0 से लेकर 1 तक, अब हमारे पास लिमिट जो है 1 से लेकर 2 तक हो गई है. ठीक है, अब इसके बाद लिमिट्स अप्लाई करते हैं. दिस इज 1/2 log 2 minus log 1, जो 1/2 वो बाहर एज इट इज हो जाएगा. और मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया बेटा log 1 जो है उसका बेस 10 होता है तो इसकी वैल्यू 0 होती है, सो इट विल बी कंसीडर्ड एज 1/2 log 2 and this is your answer. अदरवाइज जरूरी नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन के साथ ही करना है. अगर आप लोग बिना सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किए कोई फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हो तो भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो. पेपर में स्पेशली कहीं नहीं कहा होता that you have to do these question with the help of substitution. सिंपली कहा होता है evaluate the integral. वो तो ये एक्सरसाइज हमारी सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड है इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूशन के मेथड्स किया. अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं 1/2 into 2x और उसके बाद log mod x square plus 1 का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रल 0 to pi. सेकंड क्वेश्चन 0 से लेकर pi/2 अंडर रूट ऑफ sin phi into cos raised to power 5 phi cos raised to power 5 phi d phi. इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं. 0 से लेकर pi/2 अंडर रूट ऑफ sin phi cos raised to power 4 phi into cos phi और उसके बाद cos raised to power 4 phi को हम लोग लिखेंगे इंटीग्रल 0 से लेकर pi/2 अंडर रूट ऑफ sin phi into 1 minus sin square phi का होल स्क्वायर into cos phi d phi. बेटा क्योंकि cos raised to power 4 है उसको हम लोग cos स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं और जब cos स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे इट विल बिकम 1 minus sin square phi का होल स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला था 1 minus sin square थीटा 10th क्लास में हमने पढ़ा है. नाउ
यहाँ पे अब देखिए नेचुरल सी बात है, साइन फाई को टी पुट करेंगे, पुट साइन फाई इज इक्वल्स टू टी, तो कॉस फाई डी फाई इज इक्वल्स टू dt हो जाएगा। और बेटा नेचुरल सी बात है, वेरिएबल चेंज किया तो हम लोगों ने वैल्यूज भी चेंज करनी है। अब वैल्यू क्या क्या थी, 0 से लेकर पाई बाय 2, तो यहाँ लिखेंगे व्हेन फाई इज इक्वल्स टू 0 इट एम्प्लाइज t इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पुट कर दीजिए साइन 0 0 ही रहेगा, इसका मतलब जब फाई की वैल्यू 0 थी t की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। एंड नेक्स्ट व्हेन फाई इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 इट एम्प्लाइज t इज इक्वल्स टू हमारे पास 1 आ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली दिस इंटीग्रल विल बिकम इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से लेकर 1 अंडर रूट t इनटू 1 माइनस t स्क्वायर का स्क्वायर dt, क्योंकि cos फाई d फाई जो है हमारे पास dt बन चुका है। इसके बाद इंटीग्रेशन करना है हम लोगों ने, इट विल बिकम इक्वल्स टू 0 से लेकर 1 अंडर रूट t, यहाँ पे स्क्वायर खोल देते हैं, t रेज़ पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1 dt, ठीक है। आफ्टर दिस इंटीग्रेट करना है, सिंपली पावर का फार्मूला x रेज़ पावर n का फार्मूला लग जाएगा बेटा। देखिए किस तरह से सॉल्व करना है हम लोगों ने, इट विल बिकम इक्वल्स टू, देखिए t रेज़ पावर 1/2 into t रेज़ पावर 4, ये हमारे पास हो जाएगा t रेज़ पावर 9/2, दिस इज इक्वल्स टू 0 से लेकर 1 t रेज़ पावर 9/2, then under root t minus 2t square it will be minus 2t raised power 5/2, और उसके बाद अंडर रूट t अंदर मल्टीप्लाई होएगा तो t रेज़ पावर 1/2 dt। बेटा यहाँ पे जो अंडर रूट t है उसको t रेज़ पावर 1/2 कंसीडर कर लिया है, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। दिस विल बिकम इक्वल्स टू t रेज़ पावर 11/2 ओवर 11/2 माइनस 2t रेज़ पावर 7/2 ओवर 7/2 plus t raised power 3/2 over 3/2 and limits from 0 to 1, क्योंकि हम लोगों ने वेरिएबल चेंज कर दिया था सो लिमिट्स भी चेंज हो गई। ओके, अब इसके बाद सॉल्व करते हैं, इट विल बिकम 2/11 t raised power 11/2 minus 4/7 t raised power 7/2 plus 2/3 t raised power 3/2, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू 1, पहले अपर लिमिट पुट करनी है उसके बाद माइनस लोअर लिमिट, और जब अपर लिमिट पुट करेंगे इट विल बी 2/11 minus 4/7 plus 2/3 minus 0, क्योंकि जब 0 पुट करेंगे ये तीनों टर्म्स 0 हो जाएंगी। इसके बाद सिंपलीफाई करते हैं, 11 7 और 3 का एलसीएम जो है वो हमारे पास आता है 231, 7 3 जा 21 21 11 जा 231 एलसीएम आ जाता है। 11 के टेबल पे कैंसिल आउट करते हैं, ये आ जाएगा 42 माइनस 7 के टेबल पे करेंगे 3 33 33 into 4 हो जाएगा हमारे पास 4 3 जा 12 132, एंड 3 के टेबल पे इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये आता है बेटा जी 77 77 2 जा 154, तो इसके बाद 154 प्लस 42 196, और 196 में से 132 माइनस किया 64 ओवर 231, एंड दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नोट कीजिए बेटा। नाउ थर्ड क्वेश्चन है 0 to 1 sin इनवर्स 2x over 1 plus x square। अब बेटा यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, वैसे तो हम लोगों ने पढ़ा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो ये फॉर्मूला होता है sin इनवर्स 2x over 1 plus x square, this is the formula for 2 tan inverse x, डायरेक्ट 2 tan inverse x का फॉर्मूला होता है, और अगर हम लोग डायरेक्ट 2 tan inverse x का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक तो मेथड हमारे पास वो हो जाएगा, दूसरा मेथड जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं। लेट अस कंसीडर, देखिए यहाँ पे पुट x is equals to tangent theta, ध्यान दीजिएगा x is equals to tangent theta, और it implies dx is equals to secant square theta d theta, और उसके बाद when x is equals to 0 it implies theta is equals to 0, and when x is equals to 1 it implies theta is equals to pi by 4। कैसे pi by 4, इधर ध्यान दीजिए, x की वैल्यू 0 आएगी, tan थीटा 0, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1। अब टेंजेंट थीटा में हमने देखना है कि x की वैल्यू 1 कहां पे आती है, टेंजेंट थीटा में x की वैल्यू हमारे पास 1 कहां पे आती है, पाई बाय 4 पे,
वैसे तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, बाहर भी आ सकती है पाई बाय 4 के बाद 180 प्लस 45 पे भी आ सकती है, बट वी विल टेक कंसीडर ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 आ जाती है। अब यहाँ पे देखिए इट विल बिकम 0 टू पाई बाय 4 sin इनवर्स 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे जो dx है इट बिकम्स इक्वल्स टू secant स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला बेटा हमारे पास होता है 0 से लेकर पाई बाय 4 sin इनवर्स sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, एज क्लास 1 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। सो sin इनवर्स और sin रिमूव हो जाएगा क्योंकि लिमिट्स हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है 0 से लेकर पाई बाय 4, और ये उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रही है। सो आई कैन राइट इट लाइक इक्वल्स टू, देखिएगा 2 बाहर लिख लेते हैं, 0 से लेकर पाई बाय 4 थीटा इनटू secant स्क्वायर थीटा d। Now consider this is a function integration by parts. This is first part and this is second part, क्योंकि आइलेट के अकॉर्डिंगली अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है। तो अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं, विल गेट क्लियर। बाहर तो मैं 2 एज इट इज लगा देता हूं, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल। देखिए secant स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, टेंजेंट थीटा माइनस इंटीग्रल और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और यहाँ बाहर हमारे पास 0 से लेकर पाई बाय 4। चेक कीजिए, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करके। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं, दिस इज 2 थीटा इनटू टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा का इंटीग्रेशन बेटा हम लोगों ने पढ़ा है लॉग मॉड माइनस लॉग मॉड cos x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस लॉग मॉड cos थीटा प्लस लॉग मॉड cos थीटा, एंड दिस इज 0 से लेकर पाई बाय 4। अब इसके बाद हम लोग अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस लोअर लिमिट। सी हियर दिस इज 2 इनटू पाई बाय 4 इनटू टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस लॉग cos नहीं प्लस का cos पाई बाय 4, ये तो हो गया हमारे पास जब हम लोगों ने अपर लिमिट पुट की। अब इसके बाद हम लोग लोअर लिमिट पुट करेंगे, इट विल बी 0 0 एंड दिस इज log cos 0. Now this will be equals to 2 into pi by 4, और टेंजेंट पाई बाय 4 बेटा 1 होता है, प्लस log cos पाई बाय 4 1 by root 2 माइनस log 1, क्योंकि cos 0 1 होता है और log 1 की वैल्यू पुत्र जी कितनी होती है, 0। So we can write it like pi by 2 plus 2 log 1 by root 2 and that is your answer, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है। इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको फिर बता रहा हूं कि यहाँ पे कहीं कहा नहीं होता है कि इसको सब्स्टिट्यूशन से करना है। हम लोगों को इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता है 2 tan इनवर्स x, हम लोग 2 tan इनवर्स x फार्मूला लगाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं विदाउट सब्स्टिट्यूशन। बस ये है कि जब आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन करनी है, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप लोगों ने लिमिट्स भी चेंज करनी है, अंडरस्टैंड। अगर लिमिट्स चेंज नहीं करते हो तो गड़बड़ हो जाती है। देखिए गड़बड़ क्या होती है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर दिया, लिमिट चेंज नहीं करते। वो क्या करते हैं, कहते हैं हम लोग बाद में जब सॉल्व करने के बाद वैल्यू वापस पुट कर देंगे और उसके बाद ओरिजिनल लिमिट्स भी पुट कर देंगे। वहां बेटा प्रॉब्लम ये आती है कि आपका जो अंदर फंक्शन है, पहले आपका जो फंक्शन था इन टर्म्स ऑफ x था और इन टर्म्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री था, अब आपका फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में आ गया है और वेरिएबल चेंज हो गया, तो बेटा इट इज कंपल्सरी कि इसके साथ आप लोग लिमिट्स भी चेंज करो, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए बेटा, the fifth question given that 0 to pi by 2 sin x over 1 plus cos x square। fifth question 0 से लेकर pi by 2 sin x over 1 plus cos square x dx। सिंपल सा है, ये तो आपके पास पता ही है, we'll put cos x is equals to t, और जब cos x को t पुट करेंगे, put cos x is equals to t, it implies minus sin x dx is equals to dt, or we can say that sin x dx is equals to minus dt। चलिए sin x dx भी चेंज हो गया, 1 plus cos square x भी चेंज हो गया। अब लिमिट्स चेंज करते हैं, when x is equals to 0 and when x is equals to pi by 2। अब यहाँ देखिए बेटा जी, जब x की वैल्यू 0 है कि यहाँ पुट करते हैं, t की वैल्यू आ गई 1 और x की वैल्यू pi by 2 यहाँ पुट करेंगे, t की वैल्यू आ जाएगी 0। So our integration will become, देखिएगा
1 से लेकर 0 तक, देखिए यहाँ लिमिट उल्टी हो गई है, 0 से लेकर 1 की बजाय 1 से लेकर 0 हो गई है। दिस इज 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt और साथ में ये बाहर माइनस का साइन। अब इंटीग्रेट अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x ओवर a, दैट इज टेंजेंट इनवर्स t ओवर 1 प्लस c। अब लिमिट इसकी अप्लाई की 1 से लेकर 0, तो पहले मैं 0 वैल्यू पुट करूंगा, उसके बाद 1 पुट करूंगा, सो इट विल बी माइनस tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, और ये बेटा हमारे पास आ जाती है माइनस ऑफ माइनस π/4, दैट इज आवर आंसर इज π/4, क्योंकि tan इनवर्स 0 0 होता है, लेकिन tan इनवर्स 1 जो है वो π/4 के बराबर होता है, सो इट्स आंसर विल बी π/4। अब यहाँ इसके बाद 6th क्वेश्चन देखिए। नाउ 6th क्वेश्चन इज 0 to 2 dx upon it is x plus 4 minus x square, x plus 4 minus x square। अब बेटा यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन को मैं बिना सब्स्टिट्यूशन के भी कर देता हूँ, क्यों, किस तरह से होगा बिना सब्स्टिट्यूशन के, बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं करना होता कि आपने सब्स्टिट्यूशन से करना है या कैसे, सिंपली इवैल्यूएट कहा है, इसको करते हैं हम लोग 0 से लेकर 2 1 ओवर माइनस का साइन कॉमन निकालते हैं x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 dx। चेक कीजिए, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं करने जा रहा, सब्स्टिट्यूटिंग स्क्वायर करते हैं, माइनस का साइन बाहर निकाल लेता हूँ, 0 to 2 1 ओवर x स्क्वायर माइनस x। अब उधर जी यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 1, उसका हाफ हो जाएगा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर ऐड कर रहा हूँ, 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ dx। So this is minus 0 से लेकर 2 1 ओवर x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये बेटा सॉल्व करके माइनस 16 माइनस 1 माइनस 17/4, यानी कि √17/2 का होल स्क्वायर dx। अब अगर आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन करनी है तो समझ लीजिए यहाँ पे हम लोग x माइनस 1/2 को t पुट कर लेते हैं, we can put x माइनस 1/2 is equals to t और dx is equals to dt बन जाएगा, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली हम लोगों को लिमिट्स चेंज करनी पड़ेंगी, x माइनस 1/2 को t पुट कर सकते हैं और dx dt बन जाएगा, हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंगली लिमिट्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई हियर, डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं। देखिए 1 ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, 1/2a log mod x minus a over x plus a, so it will become equals to minus 1/2a, a कितना बेटा जी √17 ओवर 2, 1/2a हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, और उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं, ऐसे करता बेटा इधर कर देता हूं, यहां सॉल्व कर देता हूं इस साइड, so its answer will come out to be 1/2a, मैं माइनस का साइन बाहर लगा रहा हूं, 1/2 √17 ओवर 2 log mod, देखिएगा x minus a, that is x minus 1/2 minus √17 over 2 over x plus a प्लस, अब c करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ लिमिट्स हमारे पास है 0 से लेकर 2 तक। बेटा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं तो x माइनस 1/2 को t पुट कर सकते हैं, अगर नहीं सब्स्टिट्यूशन करना चाहते इस तरह से डायरेक्टली कर सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -1/√17, अंदर थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं बिफोर अप्लाइंग लिमिट्स, ये हो जाएगा बेटा 2x -1 माइनस √17 ओवर 2x -1 प्लस √17 एंड 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, -1/√17 log, देखिए बेटा अपर लिमिट पुट करते हैं, यह आ जाता है 4 - 1 3 माइनस √17 ओवर 4 - 1 3 प्लस √17, ये हो गई अपर लिमिट पुट करके। अब इसके बाद लोअर लिमिट पुट करते हैं बेटा, देखिएगा ये हमारे पास क्या बन जाएगी, माइनस लॉग ऑफ, चेक कीजिए, -1 माइनस √17 ओवर -1 प्लस √17 मॉडुलस। बेटा ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे मॉडुलस का साइन लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ, देखो जरा, -1 माइनस √17 नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव साइन लॉग में पॉसिबल नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हम लोग मॉडुलस का साइन लगाएंगे।
ठीक है, माइनस साइन कॉमन निकाल के इसके बाद फर्दर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन राइट डाउन -1/√17 log एज इट इज छोड़ देते हैं, इसको रैशनलाइजेशन करके अपना ही काम पड़ेगा। 3 + √17 माइनस लॉग, अब बेटा यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 + √17 और इधर 1 - √17 एंड दैट इज योर आंसर। क्या किया मैंने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से माइनस साइन कॉमन निकाल के कैंसल आउट कर दिया। अंडरस्टैंड, नोट इट डाउन बेटा जी। And remaining question of this exercise beta you can try yourself. इसके बाद I am going to discuss 8th question. Okay students, next we are going to discuss 8th question. Limits 1 से लेकर 2 तक, integration 1/x minus 1/2x square e raised by 2x dx। वैसे ये वो वाली फॉर्म बन रही है जिसमें e raised by x into fx plus f dash x बनता है, बट बेटा ध्यान दीजिएगा कि इसमें फॉर्मूले में होता है e रेज़ पावर x, यहाँ पर e रेज़ पावर 2x है, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए पहले मुझे सब्स्टिट्यूशन करनी ही पड़ेगी यहाँ पर। सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन पुट 2x is equals to t, it implies dx is equals to dt upon 2। चेक कीजिएगा 2dx is equals to dt आना है। अब इसके बाद x is equals to 1, it implies p is equals to 2, x is equals to 2, it implies p is equals to 4। अब ध्यान दीजिएगा ये बन रहा है मेरे पास 2 से लेकर 4 तक इंटीग्रल 1/x। x को हम लोगों ने 2x को t पुट किया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी t/2, तो इट विल बिकम 2/t minus 1/2 into t square over 4 और e raised by t dt upon 2। ये चीज समझ लगी आप लोगों को, t की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू t/2 आ जाएगी, यहाँ t/2 हो जाएगा तो रेसिप्रोकेट, यहाँ t/2 पुट करेंगे तो 4/t²। अब ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, ये 1/2 बाहर, 1/2 इंटीग्रल 2 4 e रेज़ पावर t में आगे लिख रहा हूँ 2/t minus 2/t² dt। ये 2 भी मैं कॉमन निकाल के बाहर लिख देता हूँ, सो ये 2 बाहर निकल कर कैंसल आउट हो जाएगा। Limits are 2 from 2 to 4 e raised by t 1/t minus 1/t² dt। अब बेटा ध्यान दीजिए 1/t आपके पास फंक्शन है और -1/t² इसके पास फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, सो इट्स आंसर विल बी इक्वल्स टू e raised by t into 1/t and limits are from 2 to 4। और जब लिमिट्स पुट करते हैं ये हमारे पास आता है e raised by 4/4 minus e raised by 2/2 and that is your answer for this question। ठीक है, सो बेटा जी इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, यू कैन ट्राई योरसेल्फ। और फिर से बार बार बोल रहा हूं, इट इज नॉट कंपल्सरी टू अप्लाई दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आप लोगों को कोई और मेथड भी आता है यू कैन अप्लाई, पेपर में कहीं नहीं कहा होता कि बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस थिंग, ठीक है, कहीं कभी कभार कुछ कहा होता है कि बाय सब्स्टिट्यूटिंग, उस केस में आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, अदरवाइज 99.9% टाइम क्वेश्चन आता है इवैल्यूएट या इंटीग्रेट, वो आपकी चॉइस होती है आपने किस मेथड से करना है। ठीक है बेटा, so that's all from my side for today's lecture. Tomorrow in the next lecture we'll discuss next exercise.